दोस्तों, अगर आपका भी मन किसी कामों में नहीं लगता है, आप अपने जरूरी कामों को टालते रहते हैं, कल करूँगा, सुबह कर लूँगा, शाम को कर लूँगा कह के बहाने बनाते रहते हैं, तो ये कहानी सिर्फ आपके लिए ही है। इसे ध्यानपूर्वक सुन लिया तो निश्चित ही आपके हर कामों में मन लगने लग जाएगा। इसलिए ध्यानपूर्वक सुने। महात्मा बुद्ध कहते हैं, आप तब तक उस मार्ग पर नहीं चल सकते जब तक खुद वह मार्ग नहीं बन जाते। लोग सवाल पूछते हैं, मेरा मन नहीं लग रहा है, मैं क्या करूं? मैं मन को शांत करना चाहता हूं, एकांत करना चाहता हूं, मन को साधना चाहता हूं, हर तरह के फालतू के विचारों से मुक्ति पाना चाहता हूँ, पर मेरा मन लगता ही नहीं, वो हमेशा भटकता रहता है। आइए एक कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक गुरु अपने शिष्य को ध्यान साधना सिखा रहे थे। तभी एक शिष्य बोला, हे गुरुवर, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? गुरुजी ने कहा, बिल्कुल पूछ सकते हो। शिष्य ने कहा, जैसे मैं पानी पीता हूँ तो मेरी प्यास बुझ जाती है, या कोई पानी पीता है तो उसकी प्यास बुझ जाती है, तो ये ध्यान के संबंध में ऐसा क्यों नहीं होता? जब हम आपके कहे अनुसार एक जैसा ध्यान करते हैं तो हम में से कोई पहले या कोई बाद में, तो किसी को कभी भी ध्यान की स्थिति प्राप्त नहीं हो पाता है। ऐसा क्यों होता है? जैसे पानी से सबके प्यास बुझ जाती है, वैसे ही ध्यान से सबके ध्यान चक्षु खुल जानी चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। गुरुजी ने कहा, कल किसी ने भोजन पर हमें आमंत्रित किया है, तुम मेरे साथ चलना, के उत्तर मैं वहीं दूंगा। अगले दिन दोनों गुरु शिष्य भोजन के लिए एक धनी व्यक्ति के घर पहुँचे। धनी व्यक्ति के पत्नी ने उसे भोजन पर बुलाया था। दोनों भोजन करने बैठ जाते हैं। उन्हीं के साथ उस स्त्री का पति भी भोजन करने बैठा था। उसने अपनी सभी नौकरों को चिल्ला रहा था कि ये क्या बेकार सा भोजन बना रखा है, इसमें कोई स्वाद नहीं है। वो भोजन के थाली फेंक कर कहते हैं, जाओ दोबारा ढंग का भोजन बना लाओ। धनी व्यक्ति ने उन दोनों गुरु शिष्य से क्षमा मांगकर भोजन परोसने लगे। दोनों ने भोजन किया। गुरु ने अपने थाली में 2 रोटी छोड़ दी। गुरु ने उस स्त्री से कहा कि बेटी, क्या मुझे ये 2 रोटी बांधकर दे सकती हो? स्त्री ने उन 2 रोटी को बांधकर दे दिया। उसके बाद दोनों वहाँ से निकल पड़े। रास्ते में गुरुजी ने शिष्य से पूछा कि तुम्हें भोजन कैसा लगा? शिष्य बोला, भोजन तो अति स्वादिष्ट था, मुझे पसंद आया, मुझे भोजन करके बहुत अच्छा लगा। गुरु ने कहा, इससे अधिक तुम्हें कुछ नहीं लगा? शिष्य ने कहा, इससे अच्छा और क्या लग सकता है गुरुदेव, मेरी भूख मिट गई, मेरा पेट भर गया। फिर उस स्त्री के पति को भोजन पसंद क्यों नहीं आया? भोजन तो अच्छा बना था ना, भोजन एक ही था, तब उसे पसंद क्यों नहीं आया? शिष्य ने कहा, आप ठीक कहते हैं गुरुदेव, मैं तो कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, आप ही कुछ बताइए। गुरुजी ने कहा, अभी तुम मेरे साथ आगे चलते रहो। गुरु शिष्य चलते चलते बहुत दूर निकल आए। शिष्य ने गुरुजी से कहा, गुरुदेव, हम हमारे आश्रम के मार्ग पर तो नहीं हैं, फिर हम कहाँ जा रहे हैं? गुरुजी बोले, बस चलते रहो। बहुत दूर चलने के बाद एक थके हारे व्यक्ति गुरुजी के सामने आ गया।
उनके चरणों में गिर गया और बोला, हे परमात्मा, मेरी मदद करो। मैं 3 दिनों से भूखा हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया है, आप कृपया कर कुछ खाने को दे। गुरुजी ने उस व्यक्ति को एक पेड़ के नीचे बिठाया और उन 2 रोटियों को निकाल कर दिया जो उस महिला ने उसे बांध के दी थी। रोटियों को देखते ही उस गरीब आदमी के आंखों में चमक सा आ गया। उन्होंने तुरंत उस रोटियों को खाना चालू किया। खाते समय उस व्यक्ति की आंखों में आंसू निकल रहे थे। वो रो रहा था और खाता जा रहा था और हाथों से इशारा कर रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति हो और उसे कह रहा हो, धन्यवाद इस रोटी के लिए। खाने के बाद उसने गुरुजी को प्रणाम किया और धन्यवाद कहा। गुरुजी ने उस व्यक्ति से पूछा कि भोजन का स्वाद कैसा था। उस गरीब आदमी ने बोला, स्वाद तो कोई था ही नहीं, केवल जीवन था, परमात्मा था और ईश्वर था। ये रोटियां नहीं थी, ये साक्षात जीवन था। ये कहकर वह व्यक्ति चला गया। गुरु ने शिष्य से कहा, देखो भोजन वही था, लेकिन एक व्यक्ति को उसमें स्वाद नहीं आता, तुम्हें उसमें स्वाद आया। तुम्हें यह भोजन पसंद आया, वही एक व्यक्ति को यह भोजन स्वाद नहीं आया, बल्कि वह इस भोजन में ईश्वर, परमेश्वर और जीवन को देख लेता है। इसी से पता चलता है कि व्यक्ति और भोजन की तृप्ति में अंतर है। पहले व्यक्ति की इसमें कोई तृप्ति नहीं थी और तुम्हें थोड़ा तृप्ति होती है, और इस व्यक्ति को अनंत तृप्ति होती है। ऐसा ही ध्यान के संबंध में होता है। जिसको जितनी ज़्यादा प्यास होती है वो उतनी ही ज़्यादा जल्दी मार्ग बना लेता है। उस शिष्य की जिज्ञासा का समाधान हो गया। उसके प्रश्नों के उत्तर उसे मिल गया था, लेकिन प्रश्न का उत्तर हमें नहीं मिला। प्रश्न था, मन नहीं लगता है। दोस्तों, जो लग जाए वह मन नहीं है। मन का स्वभाव ही भागना है। जब हमारे पास कोई चीज़ अत्यधिक होती है तब मन उससे भागने लगता है। जैसे उस धनी का मन उस भोजन से भाग रहा था जो उसके लिए आम बात थी। जबकि कोई चीज़ हमारे पास सीमित मात्रा में होती है और हमें मिल भी जाती है तो हमारा मन उससे जुड़ा भी रहता है, पर हम उस चीज़ की थोड़ी बहुत अहमियत ही रखते हैं। जैसे उस शिष्य का मन उस भोजन से जुड़ा हुआ था तो उसने उस भोजन के स्वाद को भी जाना। लेकिन जब कोई चीज़ हमें चाहिए होती है और हमारे पास नहीं होती तो हमारा मन उस चीज़ के लिए बहुत ललाहित रहता है। उसे हर हाल में पा लेना चाहते हैं। लेकिन कोई चीज़ हमारे प्राणों से जुड़ी हुई हो, जैसे कि वो 2 रोटी, और जब बात प्राण पर आ जाता है तो मन गायब हो जाता है। तब आप स्वाद नहीं देखते, भोजन का प्रकार नहीं देखते, तब आपको सिर्फ भोजन चाहिए होता है। तब आप एकाग्र हो जाते हैं। भोजन में जो मिले उसी में आनंद आ जाता है। स्वाद हो या ना हो, आपके प्राण अंदर तक स्वीकार कर लेता है, और ये तब होता है जब मन नहीं होता। हम हमारे मन को लगाने की बहुत कोशिश करते हैं। कुछ पढ़ाई में लगाने की कोशिश करते हैं और कुछ अपने कामों में लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा मन कहीं नहीं लगता है, और यह लग भी नहीं सकता, क्योंकि इसका काम किसी चीज़ में लगना है ही नहीं, बल्कि इसका काम है आपको भगाना इधर से उधर। एक चीज़ आपको मिली तो दूसरी चीज़ की ओर ले जाना, दूसरी चीज़ मिली तो तीसरी चीज़ की ओर ले जाना। मन संतुष्टि को नहीं जानता, वो केवल पाना जानता है, पाने के बाद भूल जाना जानता है। जो मिल गया उसे छोड़ देने की आदत होती है, जो छूट गया
उसे पा लेने की आदत मन की होती है। अपने ज़िंदगी के पिछले हिस्से को देखें और जानें, क्या आपका मन कहीं लगा है, कहीं रुका है या केवल आपको भगा रहा है। और अब सवाल आता है कि जब मन का काम भागना और भगाना है तो क्या ज़िंदगी भर हम भागते ही रहेंगे? क्या हम कभी रुकेंगे कि नहीं? ध्यान से देखो ज़िंदगी कैसी है। जन्म से लेकर मृत्यु तक इंसान भागता ही रहता है, कभी किसी चीज़ के पीछे तो कभी दूसरे चीज़ के पीछे। लेकिन कुछ इंसान अपवाद हो जाता है, फिर वो रुक जाता है, भागना बंद कर देता है, तब चीज़ें उनके पीछे भागते हैं, वह किसी चीज़ के पीछे नहीं भागते। इसका सबसे बड़ा उदाहरण स्वयं गौतम बुद्ध है। आप लोग कैसे अपना जीवन में ठहराव ला सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन में एकाग्रता ला सकते हैं, कैसे हम अपने मन को अपने आप को नियंत्रण में कर सकते हैं। और इसका एक ही रास्ता है और वह है ध्यान। ध्यान व्यवस्था लाता है, मन भागता है, ध्यान ठहराव बुलाता है। मन लालच देता है, ध्यान लालच को देखने की दृष्टि देता है। मन कहते हैं दूसरी चीज़ को पकड़ लो, ध्यान कहता है जो मिला है उसे जान लो। ध्यान एकाग्रता लाता है, लेकिन ध्यान को लेकर भी हम भ्रमित रहते हैं। ध्यान का मतलब आंखें बंद करके बैठ जाने को समझ लेते हैं। एक छोटी बच्ची बहुत अच्छी तरह बांसुरी बजाती है और जब वह बांसुरी बजाती है तो उसके सुर में वह खो जाती है, तब उसका मन गायब हो जाती है। उसका प्राण केवल उस बांसुरी की धुन में ही रम जाती है और यही उसका ध्यान बन जाता है। और ऐसा इसलिए होता है कि इस लड़की को उस बांसुरी में रस आता है, आनंद आता है। यह उसकी प्रकृति है, वह वही कर रही है जो वो हो सकती है। एक अध्यापक है जो अपने छात्रों को पढ़ाता है तो उसमें वह खो जाता है, वो अपने प्राणों से उसे पढ़ाने का आनंद देता है, उसमें रुचि है उसकी, यही उसकी प्रकृति है। जब वो पढ़ा रहा होता है तो उसके मन में हलचल नहीं होती, न तो वो भूत की बात सोचता है और न भविष्य काल की, वो केवल वर्तमान क्षण में रहता है और यही उसका ध्यान है। अगर जो व्यक्ति जो है वही होने लगे तो उन्हें स्वतः ही ध्यान घटित होने लगता है, वो एकाग्रता होने लगता है। लेकिन व्यक्ति कुछ होने की कोशिश करता है तो उसका मन हावी होने लगता है, एकाग्रता टूट जाता है। हम भागते रहते हैं, सब कुछ पा लेते हैं, तब भी सोचते रहते हैं कि कुछ रह सा गया है और ये अधूरा मन पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि जो आप हो सकते थे, जो आपकी प्रकृति थी, वह आप नहीं हुए, बाकी सब कुछ हो गया। ऐसा ही आप हमेशा अधूरे रह जाते हैं, तब मन कहीं नहीं लगता। मन की प्रकृति ही लगने की नहीं है, जो लगता है वह एकाग्रता है, ध्यान है। और जहाँ आपको एकाग्रता मिल जाए वही आपके लिए बना है, जिस पर चल के आप संपूर्ण हो सकते हैं। दोस्तों, स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।